ओके दोस्तों, वक्त आ चुका है एक बड़ा सा पिटारा खोलने का। ये जो एक्सेसरीज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, ये हिमालयन की फुल फ्लेज्ड एक्सेसरीज है और इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मैंने मेरे बाइक पे अब तक लगाई नहीं है। वैसे मैंने बाइक पे अब तक बहुत सारा सामान लगाया है, बहुत सारी एक्सेसरीज लगाई है। अगर आप नए हो चैनल पे, आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं हिमालयन 450 एसेंशियल वीडियोस ऐसी एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक दे दूंगा। तो आप उसको खोलोगे ना तो आपको पीपीएफ या पैनियर स्टॉप बॉक्स, जीपीएस कारप्ले, फर्स्ट सर्विस वीडियो, लॉन्ग राइड का माइलेज टेस्ट वीडियो, तो ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। जरूर चेक करना एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहां पे काफी सारे अपडेट्स में डालते रहता हूं। सो लोगों, स्वागत है अपने चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक, और आज जो हम एक्सेसरीज दिखाएंगे वो आज अनबॉक्स करेंगे और फिर उसको धीरे धीरे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि बहुत सारी एक्सेसरीज है तो इसका इंस्टॉलेशन बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो उसको अपन कोई अलग वीडियो में एक एक करके अच्छे से इंस्टॉलेशन दिखाएंगे आपको और यूज केस दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा वो बड़ा सा पार्सल फ्रॉम मोटो टॉर्क। इसमें बहुत सारी एक्सेसरीज है, यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। वैसे वेट अगर देखें तो आराम से 10 किलो के आसपास तो होगा ही, शायद ज़्यादा होगा। वैसे मैं जानता हूँ कि आप लोगों को ये अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने में बड़ा मज़ा आता है। ऑब्वियसली यार, बाइक एक्सेसरीज है, मज़ा तो आएगा ही। ज़बरदस्त पैकिंग है बॉस, वाह। बाय द वे, अगर आपको इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मोटो टॉर्क इनकी वेबसाइट की लिंक दे दूंगा। आप इनका इंस्टाग्राम आईडी भी है, यहाँ पे आपको बहुत सारे बाइक के फैब्रिकेशन प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, स्पेशली फॉर हिमालयन 450। तो हिमालयन 450 के इनके पास बहुत सारी, मतलब लंबी लिस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे बाइक्स के भी है। तो अगर आपकी बाइक पे आपको एक्सेसराइजेशन करना है, फैब्रिकेशन करना है, क्रैश गार्ड्स या टेल प्लेट या ऐसा कोई भी काम, तो आप इनको ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो एक एक करके देखते हैं इसमें क्या क्या सामान है। बहुत बड़ा पिटारा है। सबसे पहला सामान है ये, तो ये रियर लगेज रैक और टेल प्लेट या टॉप प्लेट, आप जैसे भी इसको बोलना चाहते हैं। डिजाइन वैसे भी काफी अच्छी लग रही है, देखिए, और अच्छी खासी हैवी भी है। तो ये हो गया एक सामान, इसको रखेंगे बाजू में। अब दूसरी जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरे बाइक पे वो लगी नहीं है। और बिफोर आई मेक अ लॉन्ग राइड प्लान स्पेशली टू द माउंटेन्स, बॉस, ये इंस्टॉल करना इज मस्ट। तो ये है बैश प्लेट, या तो आप स्टम्प गार्ड भी बोल सकते हैं, फॉर हिमालयन 450। इसके साथ इन्होंने देखिए यहाँ पे अटैचमेंट्स भी दिए इसको इंस्टॉल करने के लिए, और ये पूरा एल्यूमिनियम फिनिश है। बाय द वे, इसमें एमएस मटेरियल भी आता है, लेकिन मैंने एल्यूमिनियम इसलिए बोला क्योंकि अपनी बाइक पे एल्यूमिनियम थोड़ा सूट हो जाता है। रेडिएटर ग्रिल अपनी एल्यूमिनियम है, पैनियर टॉप बॉक्स एल्यूमिनियम है, तो ये बहुत ही तगड़ा लगेगा। और इसकी डिजाइन देखिए बॉस, इट्स गुड। तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे ऑन माई हिमालयन 450। दिस इज अ जीपीएस माउंट फॉर हिमालयन 450। तो ये लग जाएगा सामने जो विंडशील्ड है उसके ब्रैकेट्स पे ऐसे, और वो अपने जो कंसोल है उसके ऊपर से इसका ये वाला जो रॉड है वो निकल जाएगा। तो बड़े काम की चीज़ है। इनके सिर्फ हिमालयन, ऑल दिस प्रोडक्ट्स आर मस्ट हैव फॉर यू। ये भी बड़ी काम की चीज़ है। बाय द वे, बहुत सारे प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको अगर आपकी बाइक हिमालयन 450 है तो वेल एंड गुड, ये वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपकी दूसरी कोई बाइक है तो इनके वेबसाइट पर आप जाके अपने बाइक का सिलेक्शन करके आप आराम से अपने बाइक के हिसाब से अपना कस्टमाइजेशन देख सकते हो। अब इस वीडियो में आपको सब ओपन करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, वो इंस्टॉल करेंगे तब हम करेंगे। चलो बढ़ते हैं। ये क्या है? ओके, तो ये है रियर रिजर्वॉयर कैप या गार्ड बोल सकते हो। ये पीछे जो हमारा रियर ब्रेक का जो फ्लूइड होता है उसके ऊपर ये कैप लगती है। इसमें दो मटेरियल आते हैं, आई थिंक एल्यूमिनियम के भी आता है, ब्लैक भी आता है, एमएस। मैंने उनको एमएस बोला था क्योंकि हर चीज़ एल्यूमिनियम मुझे नहीं करनी थी, कुछ कुछ ब्लैक एलिमेंट्स भी रखने थे क्योंकि बाइक के साथ कलर भी थोड़ा जाता है, तो इसीलिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है एंड इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव, मतलब ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है, 350 रुपये का ही है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये है एक और इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट, 499 रुपीज़, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। ये एमएस मटेरियल का है, एल्यूमिनियम का भी आता है। ये है रियर मास्टर सिलेंडर गार्ड फॉर हिमालयन 450। तो ये बड़े काम की चीज़ है क्योंकि प्रीवियस हिमालयन में ना इसका गार्ड नहीं हुआ करता था और बहुत लोगों का लद्दाख राइड जैसी राइड में टूट गया और फिर हो गया प्रॉब्लम। तो ये प्रॉपर मेटल उसके ऊपर लग जाएगा, तो ये प्रॉपर गार्ड करेगा। और इस पर बहुत अच्छे से ब्रांडिंग भी है, देखो हिमालयन की। तो इट्स गुड, इट विल लुक वेरी गुड ऑन आवर हिमालयन। ओके, सो ये चीज़ का मैं बड़ा इंतजार कर रहा था। ये देखिए, ये है हेडलाइट ग्रिल फॉर हिमालयन 450 फ्रॉम मोटो टॉर्क। ज़बरदस्त बॉस। ये लगाने के बाद अपना जो ऐरावत है उसका लुक कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, एकदम एग्रेसिव लुक हो जाएगा। तो ये तो डेफिनेटली मैं लगाऊंगा। इसकी प्राइस इस पे लिखी नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना आप। चलो नेक्स्ट, ये देखिए। तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा ये क्या है। ये है क्रैश गार्ड फॉर हिमालयन 450 फ्रॉम मोटो टॉर्क।
काफ़ी बढ़िया स्टर्डी लग रहा है और इसमें सारी फिटिंग इन्होंने दी हुई है, तो आपको कुछ भी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ इंक्लूडेड है। ये देखिए इसका डिज़ाइन, अब आपको अच्छे से मैं दिखाऊंगा जब इसको हम खोलेंगे बाद में। तो ये है एक साइड का और ये है दूसरे साइड का, और इसके साथ आपको 2 स्लाइडर्स मिल जाते हैं, तो ये साइड में ऐसे लग जाएंगे और उस पर हम शायद पैर रख के आराम से क्रूजिंग भी कर सकते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। ऊपर से दे हैव कपल ऑफ अटैचमेंट्स जो इसके साथ जाएंगे ताकि फिटिंग में ये प्रॉपरली सेट हो जाए। ये देखिए इतना बड़ा नट भी इसके साथ ही आया है। साथ में ही इंस्टॉलेशन का एक गाइड आया है ताकि आपको समझ जाए कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और बढ़ते हैं आखिरी चीज की तरफ, ये है हैंडल बार राइजर्स फॉर हिमालयन 450 फ्रॉम मोटो टॉर्क। फिटिंग के साथ ही दिया है, तो नट बोल्ट सब इसी के अंदर है। मेरी हाइट अराउंड 5'7", 5'8" है। फिलहाल के लिए जो मैं बाइक चलाता हूँ ना, वो हल्का नीचे होता है हाथ, विच इज ओके फॉर मी। लेकिन रेजर्स आने के बाद कैसा है कि यू गेट एन एक्स्ट्रा लेवरेज ऑफ कंफर्ट, सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव हैंडल बार राइजर्स ऑन एन एडवेंचर मोटरसाइकिल, स्पेशली बाइक लाइक हिमालयन। तो ये तो अपन डेफिनेटली लगाएंगे। तो ये रही सारी एक्सेसरीज फ्रॉम मोटो टॉर्क। ये है अपने क्रैश गार्ड्स, ये हेडलाइट ग्रिल है, ये पीछे की टॉप प्लेट है, ये है जीपीएस माउंट, ये है बैश प्लेट, और ये हैंडल बार राइजर, ये है रियर रिजर्वर जो होता है ब्रेक का उसका गार्ड, और ये है मास्टर सिलेंडर गार्ड। वैसे और भी चीज़ें आती है, लेकिन ये मेरी कुछ काम की चीज़ें थी, तो इसलिए दे सेंट में दिस। वैसे इसमें बहुत सारे एल्यूमिनियम के ऑप्शंस भी आते हैं, जैसे यू गेट दिस एल्यूमिनियम, आई थिंक इसका भी आता है एल्यूमिनियम पार्ट। ये तो मैंने एल्यूमिनियम मंगाया है, तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। वैसे तो एल्यूमिनियम का एक बेनिफिट है कि वो थोड़ा हल्का होता है, जैसे अभी ये बैश प्लेट जो है ना, ये इतनी हैवी नहीं है कंपेयर टू अदर थिंग्स जो एल्यूमिनियम नहीं है, तो एल्यूमिनियम का वो फायदा है। वैसे काजा ब्राउन और आई थिंक कामेट वाइट पे ये वाला कलर जो है ये सूट हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास हानले ब्लैक है तो आई थिंक यू शुड गो फॉर ब्लैक एक्सेसरीज ओनली, बिकॉज कैसा है ना, ये कलर का उसमें कोई फिनिशिंग ही नहीं है। जैसे अपनी हिमालयन काजा ब्राउन है, तो उस पर मैंने रेडिएटर ग्रिल लगाया, वो भी एल्यूमिनियम का है, वो अच्छा उसमें मैच हो रहा है। टॉप बॉक्स पैनियर्स सेम कलर के, और ये भी अच्छे से मैच हो जाएगा। और अगर आपके पास हिमालयन है, लेने वाले हो, आई हाईली सजेस्ट कि आप एक बार मोटो टॉर्क की वेबसाइट पे जाइए और चेक कीजिए कि क्या क्या एक्सेसरीज मिल रही है। आपको सारी एक्सेसरीज एक ही इसमें मिल जाएगी। प्लस इफ यू हैव एनी अदर बाइक, आप जरूर जाके चेक कर सकते हैं। दे मेक एक्सेसरीज फॉर लॉट ऑफ अदर बाइक्स ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर चेक करना। अब ये सारी चीज़ों को एक एक करके इंस्टॉल करेंगे। स्टार्टिंग विद हेडलाइट ग्रिल लगा देंगे, जो ये रिजर्वर कैप्स है ये लगा देंगे, और बैश प्लेट लगा देंगे, और हैंडलबार रेजर्स लगा देंगे। तो एक एक करके ऐसा अपन सब लगाएंगे। बोलो, मतलब लोगों को लग रहा होगा कि यार अपनी हिमालयन अभी फुल्ली लोडेड हो गई है, लेकिन नहीं, ये चलता रहेगा। और भी 2-3 सामान आए हैं, वो आपको बाद में अगले वीडियो में बता दूंगा। वैसे बिग थम्स अप टू मोटो टॉर्क फॉर सेंडिंग मी ऑल दिस, और बहुत अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लग रहे हैं। तो अभी इसको मैं इंस्टॉल करूंगा एंड आई विल गिव यू माय रिव्यू 1 by 1 जैसे हम करेंगे। तो आने वाले वीडियोस जो है वो जरूर चेक करें। इनफैक्ट हिमालयन के सारे वीडियोस जो आप देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू आर बाइंग अ न्यू बाइक और कोई भी एडवेंचर बाइक। बहुत सारी चीज़ें कॉमन है जो हर एक बाइक में फिट हो जाती है। अरे सॉरी, ये थोड़ा सा इधर पसारा बहुत है। और यहाँ पे चल रही है बेबी सिटिंग, क्योंकि आज डैडा की ड्यूटी पे है ना अरु। ये तो आपकी भाभी गई है ऑफिस, हफ्ते में 1 से 2 दिन उसको जाना पड़ता है, तो उस दिन मैं घर पे ही रहता हूँ। तो अभी इसको मुझे नहलाना है, खाना खिलाना है, और थोड़ी देर बाद वो सोएगी, उसको सुलाना है, और उसके बाद मैं थोड़ा मोटा काम कर सकता हूँ घर पे, जो काम है वो। तो ऐसा थोड़ा अलाइन करना पड़ता है, क्या करें, हम दोनों ही है ना, तो वी हैव टू मैनेज। ओके, आइए आइए आइए, और ये देखो अपने निंजा का जो पैडॉक स्टैंड है, इसके ऊपर मैंने पांडरा कांदा लगा दिया है। ऐसे थोड़ा धूप में रखना चाहिए ना। और ये हमने जो कांदा राइडर हम बने थे, नासिक से कांदे लाए थे, वो आधे तो ख़त्म भी हो गए ऑलमोस्ट। अभी थोड़ा सुखाने के लिए धूप में रखा हूँ, और जगह नहीं है ना अपने यहाँ पे। और पैडॉक स्टैंड से याद आया, अपना जो तूफान है उसमें ना, तो उस दिन तूफान निकाला तब मुझे ना कुछ आवाज़ आया सामने से। मैं सोचा क्या है, फिर मैंने देखा तो पता चला कि अपनी जो रेडिएटर ग्रिल है तूफान पे लगी हुई, वो 2 साइड से उसका ब्रैकेट टूट गया है, तो वो थोड़ी सी वाइब्रेट मारती है और इसकी वजह से वो आवाज आता है। तो उसको जल्द से जल्द अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका तीसरा चौथा भी टूट गया तो वो गिर जाएगी नीचे और फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके पहले करते हैं, आपको दिखाता हूँ। चलो, बड़ी मुश्किल से सुलाया है, और आई होप कि अभी वो उठेगी नहीं और तब तक ठाकुरन जी आ जाएगी। चलो फाइनली 4 बजे मुझे कहाँ टाइम मिला है सुबह से, और अभी मैं एक शूट कर रहा हूँ कुछ काम से, कुछ अनबॉक्सिंग करनी है। और ये एक विंडशील्ड है जो आज मुझे कुरियर भी करनी है,
तो ये रहा अपना तूफान बाबा, और इश्यू जो है वो ऐसे दिखेगा नहीं। ये देखो, ये जो रेडिएटर ग्रिल है ना, तो यहाँ पे आई डोंट नो इफ यू कैन सी, ये देखो ये जो है ना ब्रैकेट, ये हो गया है क्रैक। तो ये शायद ऐसा चिपका था पहले और वो भी टूट गया है, तो यहाँ से टूट गया है। और मुझे लगता है ना ये ऊपर से भी कहीं से लूज हो गया है। हाँ वो देखो, ये इधर ऐसा मूव हो रहा है, मतलब ऊपर भी टूट गया है। अब ये कोई बड़ा इशू नहीं है, इसको निकाल के मैं वेल्डिंग करके वापस फिट कर दूंगा। लेकिन यार ये जो ब्रांड है RNG, सोचो गाइस, दिस रेडिएटर ग्रिल मस्ट बी अराउंड 10,000 रुपीज़, और इसका ना ये ऐसे टूट गया। बोलो, मतलब यार इतने महंगे प्रोडक्ट का भी ऐसा टूटता है, ये तो दिस इज़ नॉट डन यार। अब बस ये ब्रैकेट पे ये अटका हुआ है, अगर ये टूट गया ना तो रेडिएटर ग्रिल गिरने के चांसेस है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारा फ्रेमिंग है, तो इतने इजीली तो गिरेगा नहीं, लेकिन स्टिल इसको मुझे जल्द से जल्द चिपकाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि रेडिएटर ग्रिल अभी ऐसे निकाल नहीं पाऊंगा, उसके लिए पैनल निकालना पड़ेगा। तो इसको डॉक्टर साहब के यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, फिर पैनल निकाल के रेडिएटर ग्रिल निकलवाना पड़ेगा, फिर उसको वेल्डिंग कराना पड़ेगा। वो शायद डॉक्टर साहब ही कर देंगे। तो बेसिकली हमारी जो बाइक्स होती है उसमें ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे हमारा ध्यान बीच बीच में जाते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने एक्सपल्स का ब्रेक पैड खत्म हो गए थे उस दिन, मुझे पता ही नहीं चला, ऑलमोस्ट गए थे वो, तब मैंने चेंज किए। पता तो पहले चेंज कर लेता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे ब्रेक पैड्स, ऐसा कोई डैमेज या तो इंजन ऑयल या रिजर्वॉयर ब्रेक्स का, तो ये सब बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। और सेकेंडली अपना जो GPS माउंट आया है फॉर तूफान, वो उसको बॉल माउंट है, तो यहाँ पे तो मैं लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे वो ऐसा दिखेगा, दिस डजंट लुक गुड। तो एक GPS माउंट मैंने मंगाया है, वो यहाँ पे लगता है फॉर निंजा 1000। तो ये दोनों स्क्रू पे लगेगा और यहाँ पे उसका ऐसा रॉड आएगा और फिर यहाँ पे अपना डिवाइस लगेगा, मतलब ऐसे, तो वो परफेक्ट हो जाएगा। जस्ट लेकर ऐरावत, यहाँ पे डिवाइस, यहाँ पे कंसोल, तो वो एक साथ सिंक हो जाएगा। बस मुझे देखना है कि टैंक बैग टच होगी कि नहीं। वैसे तो नहीं, अपनी GV की टैंक बैग यहाँ तक एंड हो जाती है, तो टच तो नहीं होगी, बस मुझे वो दिखना चाहिए। दिख जाएगा आई थिंक, क्योंकि मैं चाबी देख सकता हूँ, तो फिर स्क्रीन भी देख पाऊँगा। तो मुझे लगता है कि मैं दोनों चीज़ें एक साथ कर लूँगा डॉक्टर साहब के यहाँ पे। एक बार ये माउंट आ गया ना कि अपन डॉक्टर साहब के यहाँ पे जाएंगे, वो रेडिएटर ग्रिल का भी काम कर लेंगे और स्क्रीन भी लगा लेंगे। परफेक्ट। तो रील बनाते बनाते ठकुरन जी भी आ गई। चलो अभी मेरा टेंशन कम हो गया। कैसी रही बेबी सिटिंग? अच्छी थी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस अभी काम नहीं होते ना, काफ़ी अटेंशन। हाँ बहुत, उसको बिना कहीं छोड़े अपन काम नहीं कर सकते। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए वो भी बताना। आपके सजेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर रहा तो जरूर हम उस पर वीडियो बनाएंगे। वैसे बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, भटकते रहिए। और निंजा का जो डिवाइस है उसके लिए GPS माउंट अपन ने ऑर्डर किया, तो वो अभी आने वाला है 2-3 दिनों में। जैसे ही वो आएगा अपन अपना जो निंजा का डिवाइस है वो लगाएंगे। बहुत लोग पूछ रहे हैं उसके बारे में भी, और अपना जो रेडिएटर ग्रिल का काम है वो भी कर लेंगे। सॉर्टेड। और साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ थोड़ा क्लच केबल भी, क्लच नहीं, एक्सीलेटर केबल थोड़ा सा हैवी लगता है मुझे फॉर सम रीजन। स्पेशली हिमालयन आने के बाद बहुत ही हैवी लग रहा है, क्योंकि हिमालयन का राइड बाय वायर है, तो उसको थोड़ा क्लीनिंग करना पड़ेगा। अयोध्या राइड से आने के बाद निंजा वैसी ही है, सिर्फ वॉश करके रखी है, तो हल्का एक मिनिएचर सर्विसिंग भी करा लेंगे साथ में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।